कैसे हुई थी हनुमान जी की मृत्यु? कलयुग में हनुमान जी कहाँ है? श्री राम और हनुमान जी में लड़ाई क्यों हुई? हनुमान जी के पैर के नीचे कौन है? जानकर हैरान हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कर दें। हनुमान का जन्म कैसे हुआ? धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी का जन्म कैसे और कहां हुआ था? ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ था? भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिए, जिसके बाद भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड में अर्पित कर दिया था। भगवान शिव द्वारा अर्पित की गई वही शक्ति माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार हनुमान का जन्म कैसे हुआ था? शिव पुराण में कुछ स्रोतों के अनुसार यह वर्णन किया गया है कि पार्वती और शिव के बीच शारीरिक संबंध थे, जिसके माध्यम से हनुमान भगवान ने वानर के रूप में जन्म लिया और उसके बाद उनके भ्रूण को अपने गर्भ में ले जाने की इच्छा न रखते हुए देवी पार्वती ने उन्हें वायु देवता को सौंप दिया। कलयुग में हनुमान जी कहाँ है? श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक यह स्थान गंधमादन पर्वत है। कलयुग में धर्म के रक्षक महावीर बजरंगबली इसी स्थान पर रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित है। यही वही जगह है जहां महर्षि कश्यप ने तप किया था। हनुमान जी की कितनी पत्नी थी और कौन थी? हनुमान जी की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी सुवर्चला, जो सूर्य देव की पुत्री थीं। हनुमान जी की दूसरी पत्नी थी अनंगकुसुमा, जो वरुण देव की पुत्री थी। हनुमान जी की तीसरी पत्नी थी सत्यवती, जो रावण की पुत्री थी। राम और हनुमान की लड़ाई क्यों हुई? विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे और राम किसी भी कीमत पर अपने गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें गुरु के प्रति किए गए उनके अनादर के लिए हनुमान को दंडित करना पड़ा। भगवान राम एक पल के लिए अचंभित रह गए, क्योंकि हनुमान उनके सबसे प्रिय भक्त थे। हनुमान जी का बंदर का चेहरा क्यों है? हनुमान पुराण में हनुमान के जन्म की कहानी है, जिसमें वायु देवता को बंदर देवता का पिता बताया गया है। हनुमान की मां अंजना एक अप्सरा या परी जैसी थी, जिसे एक क्रोधित ऋषि ने बंदर में बदल दिया था। ऋषि ने कहा कि अगर अंजना एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म देती है तो वह अपने मूल रूप में वापस आ सकती है। हनुमान उड़ गए या कूद गए? अब कूदना शब्द सुनकर आपको लग सकता है कि वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने छलांग लगाई, लेकिन यह सच नहीं है। वह आसमान तक पहुंचने के लिए कूदा और फिर उड़ने लगा। भगवान हनुमान वास्तव में संजीवनी खोजने के लिए उड़े और उड़कर वापस भी आए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम भक्त हनुमान की गदा का नाम कौमुदकी गदा है। ये गदा उन्हें कुबेर देव से प्राप्त हुई थी। ऋषि अगस्त बताते हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के पास खड्ग, खटवांग, पर्वत, अंकुश, त्रिशूल, पाश, मुष्टि, स्तंभ, गदा और वृक्ष शामिल हैं। राम और हनुमान में कौन बड़ा है? हिंदू धर्म में श्री राम भक्त हनुमान भगवान शिवजी के रुद्रावतार माने जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान का जन्म श्री राम की सहायता के लिए हुआ था।
श्री राम के सबसे बड़े बलशाली, ताकतवर और परम भक्त हनुमान का वर्णन रामायण में स्पष्ट है। कहते हैं धरती पर अगर कोई ईश्वर है तो वह केवल श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी की आयु कितनी है? हिंदू धर्म में उन्हें एक शाश्वत और अमर प्राणी माना जाता है। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान को अमर माना जाता है और उनकी आयु को अमर या अनंत माना जाता है। एक शाश्वत देवता के रूप में उनकी उम्र नहीं बढ़ती है या मनुष्यों की तरह समान मानवीय सीमाओं से नहीं गुजरते हैं। हनुमान को श्राप किसने दिया था? इसलिए ऋषियों ने सोचा कि उन्हें भगवान राम की सेवा के अलावा किसी और चीज के लिए अपनी शक्तियों को खर्च नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने हनुमान को श्राप दिया कि उन्हें अपनी शक्तियों की याद तब तक नहीं आएगी जब तक कि उनकी शक्तियों की जरूरत राम की सेवा के लिए न पड़ जाए, जो तब सामने आई जब उन्हें पूरा समुद्र पार करना था। हनुमान का असली नाम क्या है? हनुमान का पहला नाम था केसरी नंदन और यह नाम उनके पिता के नाम पर रखे गए हैं, जिसका अर्थ है केसरी का पुत्र, और अंजनेया, अंजनी पुत्र, अंजनेयर, अंजनेयुडु और अंजनी सुता सभी नाम अंजना के पुत्र को दर्शाते हैं। वायुपुत्र, जिसे पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, पवन देवता वायु का पुत्र है। कलयुग में सबसे बड़ा भगवान कौन है? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। हनुमान जी के पैर के नीचे कौन है? मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करता है उसे शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के पैर के नीचे स्त्री रूप में शनि दिखाई देते हैं। कैसे हुई थी हनुमान जी की मृत्यु? उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्री राम के सेवक है। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।